मिटाई भी नहीं। चलो चले। हाँ चलो, जो मिलना ही ना चाह रहे हैं उससे मिलकर क्या फायदा। सिगरेट पीता है, वोडका पीता है, हमेशा सियाह लिबास में अपने उस्ताद का मंजूर नजर। हेलो, हेलो। हमारा प्रोग्राम अचानक बदल गया। मतलब ये कि हम आज यहाँ से जा रहे हैं। मालूम नहीं हम फिर कभी मिलेंगे या नहीं। अफसोस की बात, मुझे मुश्किल ही से आपकी उम्र की किसी ऐसी लड़की से मिलने का इत्तेफाक होता है जो दिलचस्प भी हो और दिलकश भी हो। मुझे अब याद नहीं, ना ही अब मैं वो एहसास कर सकता हूँ कि 18-19 साल की उम्र में क्या महसूस होता होगा। जो लड़कियाँ मेरी कहानियों में नमदार होती है वो आमतौर पर मसनूई लगती है। इसमें से क्या खास बात है? माफ करना, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे अब जाकर देखना है। तुमने मेरे दुख की रग को छेड़ दिया है। मेरे दिमाग में चूंटियां लगने लगी है। थोड़ी सी झंझलाहट भी हो रही है, लेकिन चलो इस बारे में बात करते हैं। मेरे शानदार और रोशनी से मामूर जिंदगी के बारे में। मैं कहां से शुरू करूं? दुनिया में कुछ चीजें ऐसी है जिन्हें हक कहा जाता है या जुनून। मैं दिन और रात इसी जुनून के गिरफ्त में रहता हूं कि मुझे लिखना है, मुझे लिखना है, मुझे लिखना है। मैं मुश्किल से एक कहानी खत्म करता हूं, फिर किसी वजह से मुझे दूसरी लिखने की ख्वाहिश होती है, फिर तीसरी और तीसरी के बाद चौथी। मैं बगैर रुके लिखता रहता हूं, बिल्कुल ऐसे जैसे हर मंजिल पर ताजा दम घोड़े मुसाफिर के मुंतज़िर होते हैं। इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। मैं आज तुमसे पूछता हूं, इसमें रोशनी से मामूर और शानदार कौन सी बात है? ये कसियतनाक जिंदगी है। मैं आज तुमसे बात कर रहा हूं और झुंझुला रहा हूं, लेकिन मैं एक लम्हे के लिए नहीं भूला कि एक नातमाम कहानी मेरा इंतजार कर रही है। मैं किसी फूल की खुशबू महसूस करता हूं, हल्की और गवानी फूलों की महक, लेकिन मैं फौरन दिमाग में बात को बिठा लेता हूं कि ये उकताने वाली महक है और ये इस्तियारा गर्मी में किसी शाम में काम आएगा। मालूम नहीं कब इनकी जरूरत पड़ जाए। जब मैं काम खत्म कर लेता हूं तो फिर थिएटर की तरफ दौड़ता हूं या मछली के शिकार पर निकल जाता हूं। मनाजिर तस्वीर बनाने वाला कोई मुस्तकिल नहीं हूं। मैं एक शहरी भी हूं। मुझे अपने मुल्क से प्यार है, मुझे आम लोगों से प्यार है। मैं महसूस करता हूं कि अगर मैं एक मुस्तनिक हूं तो मुझ पर लोगों की कुछ फरीज़े भी आयद होते हैं, उनके तकालीफ, उनके मुस्तकबिल के बारे में। लेकिन होता क्या है, मैं तेजी से लपकता हूं, चारों तरफ हाथ पैर मारता हूं उस लोमड़ी की तरह जिसके पीछे शिकारी कुत्ते लगे हो, और मैं देख रहा हूं कि जिंदगी मुझसे आगे से आगे निकलती जा रही है और मैं पीछे से पीछे होता जा रहा हूं। आप बहुत काम कर रहे हैं। आपको खुद अपनी अहमियत का एहसास करने का वक्त नहीं मिल रहा। आप खुद से गैर मुतमईन हैं, लेकिन दूसरों की नजर में आप एक अजीम और शानदार इंसान। अगर हम सब आपकी तरह मुस्तनिक होते तो हम अपनी पूरी जिंदगी आवाम के लिए कुर्बान कर देते। अगर हमें सिर्फ इतना यकीन होता कि हम तक पहुंचना ही उनकी सबसे बड़ी खुशी है। एक एक्ट्रेस या अदीब होने की मसरत की खातिर हम भूख और तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे। अगर हमारा खानदान हमसे मुंह मोड़ ले, अगर हमें तारीख कमरे में रहना और सूखी रोटी खानी पड़े, हम अपनी नासूखी और कमजोरियों के एहसास को खुद बर्दाश्त करेंगे। लेकिन इसके बदले में हम अजमत तलब करेंगे, असली हैरत अंगेज शोहरत। और हम सबका सर घूमने बंद करें बकवास ड्रामा। आओ गाँव करो।
और फिर मैं अपने मैच की तरह भागता हूँ, लिखना लिखना और फिर लिखना, और हमेशा 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 होता रहता है। मेरे पास कोई लम्हा सुकून का नहीं है। मुझे लगता है मैं खुद ही अपनी जिंदगी को खा रहा हूँ, मैं खुद ही अपने चमन को ताराज कर रहा हूँ। मैं यकीनन पागल हूँ। मेरे दोस्त और अजीज मुझसे पूछते हैं, तुम क्या लिख रहे हो, अब तुम हमें क्या देने वाले हो? हमेशा एक ही बात, बार बार। मुझे एहसास होता है कि दोस्तों की ये मुस्तकिल तवज्जो, ये तारीफ, ये तहसीन एक चाल है। मुझे डर लगता है कि वो रेंगती हुई पीछे से मुझ पर चढ़ जाएंगे और मुझे लोगों की कहानी की किलत की तरह पागलखाने में धकेल देंगे। पुराने वक्तों में जब मैं जवान था, जब भी मेरा ये फन मेरे लिए तवील अज़ियत था। नौजवान मुसन्निफ खास तौर पर जब वो नाकाम रहता है, खुद को बेढंगा, बेहुनर, बेकार समझता है, उसके असाब हमेशा हमेशा शिद्दत से तने रहते हैं। वो हमेशा फन और अदब के मुतल्लिक लोगों की चक्कर लगाता है, एक गैर तस्लीम शुद्धा अनजानी शख्स की तरह जो लोगों की आंखों में आंखें डालकर देखने से खौफजदा होता है। लेकिन आमद और तकलीफ का अमल तो आपको रिफ़त और मसरत के लम्हे देता होगा। हाँ, देता है, जब मैं लिख रहा होता हूँ या जब मैं मुसव्विदा पढ़ता हूँ। लेकिन जब वो छप कर आता है तो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। मुझे ये सब गलत नजर आता है, नामुनासिब। मैं सोचता हूँ काश ये मुझसे लिखा ही ना होता। मुझे सख्त मायूसी होती है, मैं खुद को नाकारा महसूस करता हूँ। लेकिन जब वो पढ़ते हैं तो कहते हैं, हाँ बहुत दिलचस्प है, बहुत दानिशमंदाना, दिलचस्प। लेकिन टॉल्स्टॉय के आसपास भी नहीं। यह बहुत खूबसूरत तहरीर है, लेकिन तरगनीफ बनावली से बेहतर है। मेरे मरने तक ये दिलचस्प और दानिशमंदाना ही रहेगा, दिलचस्प और दानिशमंदाना, इसके अलावा कुछ नहीं। जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे दोस्त मेरे कब्र से गुजरते हुए कहेंगे, ट्रिगोरन यहाँ लेटा है, बहुत अच्छा जीता हो, लेकिन इतना अच्छा नहीं जितना तरगनीफ। माफ कीजिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। कामयाबी ने आपका जहन उलझा दिया है। कैसी कामयाबी? मुझे कभी कोई खुशी नहीं मिली। मैं खुद को अदीब के तौर पर पसंद ही नहीं करता। सबसे बुरी बात तो यह है कि मैं हर वक्त गुम रहता हूँ और अक्सर मेरी समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या लिख रहा हूँ। यहाँ मुझे ये पानी पसंद है, दरख्त, आसमान, मुझे नेचर से प्यार है। ये मेरे इस जज्बे को बेदार कर देती है, लिखने के नाकाबिले इनकार जज्बे को। लेकिन मैं आखिर महज मनासिब तस्वीर बनाने वाला कोई मुस्तक़िल नहीं हूँ। मैं एक शहरी भी हूँ, मुझे अपने मुल्क से प्यार है।